हेलो दोस्तों, कैसी हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम भारती। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th केमिस्ट्री का एक चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल, उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि होता है एटॉमिसिटी, उसके बारे में हम लोग आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इसका डेफिनेशन समझ लेते हैं। तो इसका मतलब होता है, एटॉमिसिटी मतलब होता है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। कितने एटम्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं किसमें, एक मॉलिक्यूल में, और वो मॉलिक्यूल किसका होता है, किसी एक एलिमेंट का होता है। तो अब यहाँ पर तीन वर्ड आते हैं, एटम, मॉलिक्यूल एंड थर्ड एलिमेंट। तो देखो, जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है ना, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, मतलब क्या, आप आंख बंद करो खोलो जो भी कुछ दिख रहा है वो सब कुछ किससे बना हुआ है, एटम से बना हुआ है। अब देखो, एटम्स जो होता है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, और जो मॉलिक्यूल होता है ना, तो वो मॉलिक्यूल कब बनता है, वो मॉलिक्यूल एटम के कंबाइन होने से बनता है। अब लोग याद करो, आप लोग सेल में पढ़े होंगे जो चैप्टर है उसमें कि सेल जब कंबाइन होता है तो टिश्यू बनता है। तो वैसे ही जब एटम कंबाइन होती है तो वो मॉलिक्यूल बनाती है। तो बट देखो यहाँ पर डिफरेंस क्या है। सेल में हम लोग ये पढ़े थे कि सेल में कोई फिक्स नहीं है कि इतना ही सेल कंबाइन होगा तो वो एक टिश्यू बनाएगा। बट जब मॉलिक्यूल बनती है तो फिक्स्ड नंबर ऑफ एटम कंबाइन करते हैं तब वो एक मॉलिक्यूल बनाती है। अब जैसे देखो कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है, एक गैस है, और इसमें एटम्स होते हैं, बट एटम्स हमेशा कंबाइंड स्टेट में रहते हैं। मतलब वो मॉलिक्यूल का जो होता है, वो पार्टिकल्स जो होता है वो मॉलिक्यूल होता है, ना कि एटम्स में नहीं रहते। एटम नोबेल गैस होता है, जैसे कि आर्गन, नियॉन, ये सब क्या होता है, इसमें एटम्स ही रहते हैं। बट जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये इस सब में क्या होता है कि एटम्स अकेला नहीं रह पाता, वो कंबाइंड स्टेट में रहता है। तो जब भी एटम, जब वो कंबाइंड स्टेट में रहेगा, किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइन करके रहेगा, तब वो क्या बनाएगा, तब वो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। और जितने भी एलिमेंट होते हैं, अब एलिमेंट क्या होता है, तो देखो, एलिमेंट का मतलब ये होता है कि किसी एक मॉलिक्यूल से या किसी एक तरीके के एटम से, ग्रुप ऑफ एटम्स या ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल, बट वो कैसा होना चाहिए, एक ही तरीका का होना चाहिए, सेम काइंड का होना चाहिए। जब वो कंबाइन करती है तो वो क्या बनाती है, वो एक एलिमेंट बनाती है। नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होता है, द मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। मॉलिक्यूल, सबसे पहले मॉलिक्यूल, जैसे देखो ये एक एटम है, ये एक एटम है, मॉलिक्यूल बनाएगा तो यहाँ पर दो या दो से ज्यादा एटम कंबाइन करेगा तब वो मॉलिक्यूल बनाएगा, बट वो हमेशा कंबाइन फिक्स्ड रेशियो में करेगा, ठीक है। और जब ऐसे ही बहुत सारे मॉलिक्यूल एक जगह कंबाइन करेंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल एक जगह कंबाइन करके रहेंगे, तब वो क्या बनाएंगे, तब वो बनाएंगे एलिमेंट। बट जो मॉलिक्यूल होगा ना, उसमें दो अलग अलग तरीके के एटम्स हो सकते हैं, बट जब एलिमेंट बनेगा तो उसमें सेम टाइप के ही एटम होंगे, एक ही काइंड के एटम उसमें प्रेजेंट होंगे। सो मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का जो मॉलिक्यूल होगा, आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, मतलब वो एक ही तरीके के एटम से बना हुआ रहेगा। मॉलिक्यूल जो है वो दो अलग अलग तरीके के एटम से भी बन सकती है, बट जब एलिमेंट बनेगा तो वो सेम तरीके के एटम से ही बनता है। अब जैसे कि एग्जांपल में ले लो कि हम लोग गोल्ड जानते हैं, तो गोल्ड में क्या होता है, गोल्ड में एक तरीके की, जब वो प्योर गोल्ड लेते हैं हम लोग, 24 कैरेट का जो होता है, तो उसमें क्या होता है ना, उसमें एक तरीके के ही एटम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसमें अलग अलग तरीके के एटम प्रेजेंट नहीं होते, उसमें एक तरीके के एटम प्रेजेंट होते। बट कुछ ऐसे भी गैसेस वगैरह होते, कुछ ऐसे भी एलिमेंट होते हैं जो कि जिसमें मॉलिक्यूल बनता ही नहीं, उसमें एटम ही रहता है, और एटम से क्या बनता है, एलिमेंट बनता है। वो क्यों, क्योंकि उसका जो एटम है ना वो अकेले रह सकता है, ठीक है। बट कुछ ऐसे होते हैं जो कि अकेले नहीं रह पाते, और जनरली जितने भी एलिमेंट होते हैं उन सबके जो एटम्स होते हैं ना वो कंबाइंड स्टेट में रहते हैं, मतलब मॉलिक्यूल रहते हैं। अब देखो, यहाँ पर हम लोग एटोमिसिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले कुछ यहाँ पर हम नेम लिखे एलिमेंट के और उसकी एटोमिसिटी लिखे। एटोमिसिटी मतलब होता है कि कितना एटम कंबाइन करता है, ठीक है। तो जैसे देखो, ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन को हम जानते हैं ऐसे लिखते हैं, O2 लिखते हैं, नाइट्रोजन को N2 लिखते हैं, हाइड्रोजन को H2 लिखते हैं, क्लोरीन को क्या लिखते हैं, Cl2 लिखते हैं।
कुछ इस तरीके से दिखते हैं ना। तो यहाँ पर देख लो कि अब सब में यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, सब में क्या लिखा है, सब में 2 लिखा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, 2 एटम मिलकर के बने। मतलब कि अगर ये मान लो कि ये किसका, ऑक्सीजन का एटम है, तो ऑक्सीजन के 2 एटम मिलकर क्या बना रही है, मॉलिक्यूल बना रही है। तो ये जो 2 एटम मिल रहा है ना, तो यही क्या होता है, एटोमिसिटी होती है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर 2 एटम मिल रहे हैं, इसलिए ये हो गया डाई एटोमिक। 2 मिल रही है तो डाई एटोमिक, 3 मिलेगी तो ट्राई एटोमिक, 4 मिलेगी तो टेट्रा एटोमिक, 5 मिलेगी तो पेंटा, 6 तो हेक्सा, 7 तो हेप्टा, ऐसा और 8 तो ऑक्टा होगा। तो ऐसे करके क्या होता है, कंबाइन करता है। और ये हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग बचपन से आप लोग जानते हो कि फिगर में जो 5 साइड होता है पेंटा, 6 साइड होता है हेक्सा, तो वैसे ही इसमें कि 1 2 3 4 तो हो गया डाई एटोमिक, ट्राई एटोमिक, टेट्रा एटोमिक, 5 तो पेंटा एटोमिक, ऐसे करके इसमें क्या होता है कि बढ़ते जाती है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 एटम मिलकर कंबाइन हो रही है तो ये डाई एटोमिक हो गया। वैसे अगर हम लोग ओजोन की बात करते हैं, वही ओजोन लेयर, तो ओजोन जो होता है उसमें O3 लिखा रहता है। आप देखेंगे यहाँ पर O3 लिखा रहता है। 3 मतलब हो गया कि वहां पर 3 एटम, किसके एटम, तो ये रहेंगे ओजोन के एटम। ओजोन के 3 एटम कंबाइन करेंगे तब वो क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल बनाएगी। और कितने एटम कंबाइन कर रहे हैं, 3, मतलब इसकी एटोमिसिटी क्या हो गई, 3 होगी, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे ट्राई एटोमिक। अब वैसे ही 4 भी होती है, तो 4 में क्या होता है, फास्फोरस, जिसको हम लोग ऐसे P4 में लिखते हैं। मतलब कि 4 एटम रहेगा किसका, फास्फोरस का, और जब वो 4 कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा, मॉलिक्यूल बनेगा। बट वो 4 एटम कंबाइन कर रही है, इसलिए इसका एटोमिसिटी क्या हो जाएगा, टेट्रा एटोमिक। ऐसे बहुत सारे कुछ ऐसे भी एलिमेंट होते हैं ना, जो कि जिसके बहुत सारे मतलब कि अलग अलग तरीके के वहां पर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। कहीं पर ऐसा होता है जहां पर 2 भी मिल जाते हैं, कहीं पर 3 मिल करके भी मॉलिक्यूल बना देते हैं, कहीं पर 4, कहीं पर 6, कहीं पर 8, ऐसे करके भी एटम मिलकर के मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो जहां पर 2 मिलकर के भी बन सकती है, 3 मिलकर के भी बन सकती है, 4, 6, 8 ऐसे करके अगर मिलकर बन सकती है तो उसको हम लोग बोलेंगे पॉलीएटॉमिक। जैसे कि सल्फर, सल्फर जो होता है यहाँ पर S2, S3, S4, S6, S8, मतलब ये हुआ कि अगर 2 सल्फर भी मिलेगा तो वो मॉलिक्यूल बना देगा, 3 सल्फर भी मिलेगा तो मॉलिक्यूल बना देगा, बट उस सबका नाम अलग अलग होगा। 4 मिलेगा तो भी मॉलिक्यूल बनेगा, 6 मिलेगा तब पर भी मॉलिक्यूल, और 8 मिलेगा तब पर भी मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो ऐसे अगर बहुत सारे जहां पर एटम्स मिलकर के अलग अलग तरीके का मॉलिक्यूल बना देगा तो उसे हम लोग बोलेंगे पॉलीएटॉमिक। मतलब क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग तरीके के यहाँ पर क्या बन रहे हैं कि अलग अलग नंबर के एटम कंबाइन हो रहे हैं और वो मॉलिक्यूल बना रहे हैं। बट कुछ ऐसे भी हमारे एलिमेंट होते हैं जो कि ना नोबेल होते हैं, जैसे कि नोबेल गैस में जैसे कि आर्गन, नियॉन, ये सब कुछ ऐसे गैसेस से कुछ ऐसे एलिमेंट है जो कि एटम्स अकेले रह जाता है। मतलब कि वो ऐसा नहीं है कि 2 एटम कंबाइन करेगा, 3 एटम कंबाइन करे। तो यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर डाई लिखा है, बट जहां पर 1 एटम रहेगा वहां पर ये सब नाम नहीं होगा, वहां पर एटम ही रहेगा। तो वो क्या होता है, वो नोबेल गैस नहीं होता है। नोबेल गैस जिसमें कि एक अकेला एटम अकेला रह सकता है। ठीक है, आप लोग जानते होंगे कि कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं क्लास में जो कि अकेले रह जाते हैं, मतलब कि अगर अकेले उसको बैठा दिया जाए बैठ जाते हैं। बट कुछ ऐसे होते हैं ना जो कि अकेले नहीं बैठ पाते, दोस्त आता है या अगर सर उसको दूसरी जगह जाकर बैठा देते हैं तो सर के जाने के जस्ट बाद फिर वो वहां पर जाकर बैठ जाते हैं, क्यों, क्योंकि वो अकेला रह ही नहीं सकता। वैसे ही ये सब जो है, ये डायटोमिक, ट्राइटोमिक, टेट्राएटोमिक, मतलब कि ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, सल्फर, ये सब ऐसे, इन सब के एटम ऐसे हैं जो कि अकेले नहीं रह सकते, वो ग्रुप में जाकर के रहेंगे, वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहेंगे। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और ये वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और हमारे चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।